नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सके। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो व ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं ताकि आपका ज्ञान निरंतर इसी तरह बढ़ता रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सुगम व सफल बना सकें। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 10 ऐसे पंछियों के बारे में कि अगर ऐसे 10 पंछी आपके घर आते हैं तो इनका आना कितना शुभ होता है और इनके आने से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल सकता है। पहला पंछी होता है दोस्तों सारस पंछी। दोस्तों, सारस पंछी को काफ़ी अच्छा और काफ़ी उत्तम बताया गया है। सारस पंछी जो होता है वो पति पत्नी का प्रतीक होता है। काफ़ी अच्छा पंछी है सारस पंछी। सारस पंछी अधिकतर तालाबों में पाया जाता है और काफ़ी अच्छा पंछी होता है और इस पंछी के आने से आपके घर में सुख समृद्धि आ सकती है। आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आ सकता है। अगर आप काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार नहीं चल रहा है, तो अगर सारस पंछी के आपको कहीं दर्शन हो जाएं, अधिकतर अगर जोड़े में दर्शन हो जाएं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। सारस पंछी बहुत ही अच्छा पंछी बताया गया है। वेद पुराण शास्त्रों में भी इस सारस पंछी का काफ़ी अच्छा गुणगान और काफ़ी अच्छा बखान किया गया है। आप अगर वेद पुराण शास्त्रों की माने और अगर वेद पुराण शास्त्रों पर नज़र डालें तो सारस पंछी से जुड़ी काफ़ी प्रचलित कहानियाँ आपको वेद पुराण शास्त्रों में देखने के लिए मिल सकती हैं और मिल जाएंगी। अगर आप वेद पुराण शास्त्रों में सारस पंछी से जुड़ी जानकारी देखना चाहते हैं तो आप जो है वेद पुराण शास्त्रों में इनका अध्ययन कर सकते हैं और जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा पंछी आता है दोस्तों नीलकंठ पंछी। नीलकंठ पंछी को काफ़ी अच्छा पंछी बताया गया है। नीलकंठ पंछी के दशहरा के दिन अगर आपको दर्शन हो जाए तो आप ये समझिए कि आपको भगवान शिव के साक्षात दर्शन हो गए। नीलकंठ पंछी को भी घर में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर नीलकंठ पंछी के कोई शादीशुदा व्यक्ति दर्शन कर लेता है, अगर जोड़े में इस पंछी का दर्शन करता है तो उस व्यक्ति को जल्द ही संतान की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के जीवन में जो भी संतान का योग नहीं है वो योग बन सकता है। उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। उस व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख आ सकता है अगर कोई व्यक्ति दशहरा के दिन इस पंछी का जोड़े में दर्शन कर लेता है। दोस्तों, नीलकंठ पंछी को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। ऐसा माना गया है कि भगवान शिव को नीलकंठ पंछी अत्यंत प्रिय है और इसके दर्शन करने से भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं और समस्त पाप कर्मों का भी नाश हो जाता है। जितने भी पाप कर्म जो इंसान अपने जीवन में करता है वो सभी इस पंछी के एकमात्र दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। जो व्यक्ति इस नीलकंठ पंछी के दर्शन करता है उस व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या और कोई परेशानी नहीं रहती है। अगर उस व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं बन रहा है, संतान का योग नहीं बन रहा है, तो जल्द ही इस पंछी के दर्शन करने के बाद उस व्यक्ति के भी जीवन में संतान का सुख और योग बन सकता है। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है बगुला पंछी। बगुला पंछी को तो आप जानते ही होंगे, बगुला भगत, बगुला पंछी दोनों एक ही बात है। बगुला पंछी जो था आगे चलकर बगुला भगत के नाम से मशहूर हुआ था। बगुला पंछी काफ़ी अच्छा पंछी होता है, बहुत ही चतुर और चालाक होता है। इसके चतुर और चालाकी की वजह से प्राचीन समय में पंच और जो छोटे छोटे जीव जंतु और पंछी हुआ करते थे वो भी काफ़ी परेशान रहा करते थे। बगुला भगत से जुड़ी प्राचीन कहानियाँ भी आपको वेद पुराण शास्त्रों में भी मिलेंगी और काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ बगुला भगत से जुड़ी आपको वेद पुराण शास्त्रों में मिल जाएंगी। अगर आप इनका अध्ययन करेंगे तो आपको जो है बहुत ही लाभ होगा और आपके जीवन में इनका अध्ययन करने से बहुत ही आपको जो है आर्थिक लाभ हो सकता है। दोस्तों, बगुला पंछी के दर्शन करने से भी आपके रुके कार्य बन सकते हैं। आपके जीवन में भी काफ़ी खुशहाली आ सकती है। अगर आप बगुला पंछी के दर्शन कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति
अपने जीवन में कम चतुर होता है। जिस व्यक्ति के अंदर चतुराई नहीं होती है वो व्यक्ति चतुर हो जाता है और वो एकदम इतना चतुर हो जाता है कि वो एकदम बगुला भगत के जैसा चतुर बन जाता है, क्योंकि बगुला पंछी जो था वो बुद्धिमान और काफ़ी चतुर पंछी था। इस पंछी को भी काफ़ी उत्तम और काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुगम बताया गया है। अगर आप बगुला पंछी के दर्शन कर लेते हैं तो आपके जीवन में भी जो दुर्भाग्य चल रहा है वो सौभाग्य में बदल सकता है। बगुला पंछी काफ़ी अच्छा पंछी होता है, इसका वेद पुराण शास्त्रों में काफ़ी अच्छा वर्णन किया गया है। दोस्तों, बगुला पंछी से जुड़ी जानकारी और काफ़ी रोचक कहानियाँ आपको जो है वेद पुराण शास्त्रों में मिल सकती हैं, आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है चौथे नंबर पर कौवा पंछी। कौवा पंछी को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। कौवा पंछी लगभग 18 इंच लंबा पंछी होता है। नर और मादा एक जैसा ही होता है। ये ऐसा नहीं है कि नर अलग दिखे या मादा अलग दिखे, दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, कौवा पंछी एक ऐसा पंछी होता है जिसे भविष्य का पहले ही पता चल जाता है। दोस्तों, कौवा पंछी अगर आपको कहीं मिलता है और इसके दर्शन हो जाते हैं तो या फिर ये आपके घर आता है तो ये भी काफ़ी शुभ बताया गया है। वहीं अगर ये मरा हुआ आपके घर पर आता है, घायल अवस्था में आता है, तो इसे काफ़ी अशुभ बताया गया है। अगर कौवा पंछी आपके घर के दरवाजे पर के सामने आकर काँव काँव की रट लगाता है, काँव काँव करता है, तो इससे किसी अतिथि के आगमन का सूचक होता है। वहीं कौवा पंछी अगर आपको भूमि खोदता हुआ दिखाई देता है तो आपको एक बड़ा अचान धन मिलने की संभावना होती है। कोई आपको बड़ा धन मिल सकता है, अकस्मात ही आपके ऊपर पैसा आ सकता है और माँ लक्ष्मी की मेहरबानी हो सकती है। दोस्तों, अगर कौवा पंछी आपको अपनी छत पर दिखाई दे तो इसे रोटी अवश्य खिलाएं। इसे रोटी खिलाने से शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये शनिदेव महाराज का वाहन माना जाता है। इसे रोटी खिलाने से महाराज शनिदेव की कृपा आपके ऊपर होती है और आपका जीवन सुखमयी और आनंदमयी तरीके से व्यतीत होता है और आपके जीवन में जो भी समस्त परेशानियां हैं उन सभी समस्त परेशानियों का नाश हो जाता है अगर आप कौवा पंछी को रोटी खिलाते हैं। अगर आप चाहें तो कौवा पंछी को पानी भी पिला सकते हैं। अपनी छत पर एक बर्तन में पानी भरकर रख दीजिए, पर इस बात का ध्यान रखिए वो पानी उत्तर या पूर्व की दिशा में होना चाहिए, वो पानी दक्षिण की दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर आप कौवे को पानी पिलाते हैं तो इसे भी काफ़ी शुभ माना गया है। कौवे को पानी पिलाने से आपके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। 5वें नंबर पर आता है दोस्तों तोता पंछी। तोता पंछी को काफ़ी सर्वोत्तम बताया गया है। तोता पंछी की जो आवाज़ होती है वो काफ़ी मधुर और काफ़ी कोमल होती है। अगर आप अपने घर में तोता पंछी की तस्वीर लगाते हैं, अगर उत्तर दिशा में आप अपने घर में तोता पंछी की तस्वीर लगाते हैं तो इससे आपके बच्चों की बल बुद्धि में विकास होता है, आपके बच्चों की पढ़ाई में मन लगता है, क्योंकि बच्चों को भी तोता जो है अत्यंत प्रिय होते हैं। तोता पंछी की तस्वीर लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके बच्चे पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ते हैं और उनकी पढ़ाई में भी दिन रात चौगुनी तरक्की आपको देखने के लिए मिलती है। उनके परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं, पढ़ाई में वो सबसे आगे रहते हैं। अगर तोता पंछी की तस्वीर आप अपने घर में आकर लगाते हैं, तोता पंछी को काफ़ी अच्छा पंछी बताया गया है। आपने देखा होगा कि कई तोता पंछी लेकर घूमते हैं और वो भविष्य बताते हैं। कई पंडित तोता पंछी लेकर घूमते हैं और वो आगे का भविष्य बताते हैं और आगे के भविष्य के बारे में आपको आगाह करते हैं कि अब आगे आपके भविष्य में क्या हो सकता है। तोता खुद आपका भविष्य बता सकता है अगर कोई अच्छा विद्वान पंडित तोता लेकर आता है। दोस्तों, तोता से जुड़ी भी काफ़ी जानकारी, काफ़ी कहानियाँ आपको वेद पुराण शास्त्रों में देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप इनका अध्ययन करेंगे तो आपके जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आ सकता है, एक बड़ा अनुभव आपको मिल सकता है। 6वें नंबर पर आता है दोस्तों गरुड़ पंछी। दोस्तों, गरुड़ पंछी को सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में काफ़ी अच्छा पंछी बताया गया है, क्योंकि ये भगवान विष्णु जी का वाहन है और भगवान हरि नारायण जी का वाहन होने की वजह से इस पंछी को काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है ये पंछी अगर आपके घर आए तो आप ये समझ लीजिए आपको साक्षात भगवान विष्णु जी आपके घर आ गए। अगर कहीं आपको इस पंछी का दर्शन हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि साक्षात भगवान विष्णु जी के आपको दर्शन हो गए और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा आपको मिल गई, क्योंकि ये पंछी काफ़ी शुभ बताया जाता है। अमेरिका में इस पंछी को राष्ट्रीय पंछी कहा जाता है। ये पंछी जो है अमेरिका में राष्ट्रीय पंछी के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों, जिस तरह हमारे यहाँ मोर को राष्ट्रीय पंछी कहते हैं, उसी तरह इस गरुड़ पंछी को अमेरिका में राष्ट्रीय पंछी कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा पंछी होता है गरुड़ पंछी। गरुड़ पंछी का घर आना या दर्शन करना आपके जीवन में सौहार्द लाता है, सुख समृद्धि लाता है, धन लाता है, आपके जीवन में काफ़ी तरक्की लाता है। अगर गरुड़ पंछी के आपको दर्शन हो जाए तो गरुड़ पंछी काफ़ी अच्छा पंछी होता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु जी का वाहन होता है और भगवान विष्णु जी इसी पंछी पर अपनी सवारी करते हैं। अगर आपको गरुड़ पंछी कहीं दिख जाए तो आप इसे रोटी खिला सकते हैं, दाना पानी खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान हरि नारायण जी की कृपा आपको मिलती है। अगर गरुड़ पंछी को आप जो है भोजन कराते हैं, फल इत्यादि वगैरह और खाना देते हैं, तो ये काफ़ी शुभ और आनंदमयी होता है। गरुड़ पंछी से जुड़ी काफ़ी जानकारी आपको वेद पुराण शास्त्रों में मिल जाएंगी। अगर आप इनका अध्ययन करेंगे तो आपके जीवन में भी जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है वो सौभाग्य में बदल सकता है। आपके जीवन में भी काफ़ी सुख समृद्धि आ सकती है। अगर आप गरुड़ पंछी की जानकारी लेना चाहते हैं तो वेद पुराण शास्त्रों में गरुड़ पंछी की आपको काफ़ी रोचक जानकारी, काफ़ी रोचक कथाएँ और काफ़ी रोचक जानकारियाँ आपको गरुड़ पंछी के बारे में वेद पुराण शास्त्रों में देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों, इसके बारे में बाद में आता है 7 नंबर पर मोर पंछी। जी हाँ दोस्तों, मोर पंछी आप जानते हैं, मोर पंछी जो होता है वो भारत का राष्ट्रीय पंछी होता है। मोर पंछी को मारना भी एक अपराध बताया गया है और मोर पंछी को मारकर खाना भी एक घनघोर अपराध बताया गया है। अगर आपको मोर पंछी कहीं भी दिखाई देता है तो इसे काफ़ी शुभ बताया गया है, क्योंकि ये भी भगवान कृष्ण जी और भगवान हरि नारायण जी का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख लगाए बिना कभी भी विराजमान नहीं होते हैं कहीं भी। मोर पंख भगवान कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय होता है। इसके अलावा अगर आप मोर पंख अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो आपके घर में भी धन लक्ष्मी का आगमन होता है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान हरि नारायण जी की कृपा आपको मिलती है। मोर पंख काफ़ी शुभ बताया गया है, इसलिए मोर पंख आप अपने घर के मंदिर में अवश्य रखें। और अगर आपको मोर पंख कहीं भी ना मिले तो आप इसे खरीद कर ला सकते हैं। कभी भी मोर पंख आपको मोर से तोड़कर नहीं लाना है, इसे काफ़ी अशुभ बताया गया है। मोर पंख आप बाज़ार से खरीद कर ला सकते हैं और अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, मोर अगर आपको कहीं बोलता हुआ दिखाई दे जाए, मोर की आवाज़ जो होती है वो काफ़ी मधुर और काफ़ी अच्छी होती है। अगर मोर आपको कहीं भी बोलता हुआ दिखाई दे जाए किसी पेड़ पर तो इसे काफ़ी शुभ माना गया है। ऐसा माना गया है कि अगर ऐसा करने से आपको मोर के दर्शन होते हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा आपको मिलती है। आपके जीवन में वो सुख समृद्धि आती है, वो सुख आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिलता है जिसकी हर इंसान कल्पना करता है। तो मोर पंछी जो होता है काफ़ी शुभ बताया गया है। वेद पुराण शास्त्रों में मोर पंख काफ़ी शुभ बताया गया है और मोर पंछी को भी काफ़ी शुभ बताया गया है। इसलिए आप अपने घर के मंदिर में मोर पंख जरूर स्थापित कीजिए। दोस्तों, इसके अलावा 8वें नंबर पर आता है कपोतक पंछी। कपोतक पंछी आपको अमरनाथ गुफा में देखने के लिए मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में ये काफ़ी समय से निवास करते हैं, क्योंकि एक बार भगवान शिव शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे थे तो कबूतर पंछी ने उस कथा को सुन लिया था, तभी से इसका नाम कपोतक पंछी पड़ गया और इसे अमर होने का वरदान मिल गया। यानी कि ये पंछी आज भी अमरनाथ की गुफा में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये पंछी हमेशा अमर रहता है, इसीलिए इस पंछी का भी घर आना काफ़ी शुभ बताया गया है। इस पंछी का दर्शन करना भी बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के बराबर बताया गया है। इस पंछी के दर्शन करने से आपके समस्त पापों का नाश हो जाता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो भी आपका कार्य रुका हुआ था वो सभी कार्य आपके बन सकते हैं अगर इस पंछी के दर्शन कर लेते हैं। और ये पंछी अगर आपके घर आता है तो आप इसे दाना पानी अवश्य खिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको काफ़ी लाभ मिलता है, आपको काफ़ी पुण्य मिलता है। आपके पार में दिन रात चौगुनी तरक्की होती है। अगर आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो आपके विवाह के योग बन जाएंगे। अगर आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो वो आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। आपका जीवन अकस्मात
सौभाग्य में बदल सकता है। आपको एक बड़ा धन मिलने की भी अपार संभावना रहती है इस पंछी के दर्शन करने से। तो दोस्तों, आप इस कपोतक पंछी को कोई मामूली पंछी ना समझें। कपोतक पंछी से जुड़ी काफ़ी जानकारी आपको वेद पुराण शास्त्रों में देखने के लिए मिल सकती है। आप इनका अध्ययन कर सकते हैं और इनसे जुड़ी रोचक जानकारी आप जो है वेद पुराण शास्त्रों से अर्जित कर सकते हैं। इसलिए इस कपोतक पंछी को भी काफ़ी अच्छा पंछी माना गया है, काफ़ी अच्छा पंछी। इस कपोतक पंछी को वेद पुराण शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों, कपोतक पंछी आपको जहाँ भी दिखे उसका दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है इसका दर्शन करने से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये पंछी पहले सूचना पहुंचाने का भी कार्य करते थे। ऐसा माना जाता है ये पंछी 1 घंटे में 7 किलोमीटर तक जा सकता है। दोस्तों, 9वें नंबर पर आता है उल्लू। उल्लू पंछी को भी काफ़ी शुभ बताया गया है। ऐसा बताया गया है उल्लू पंछी के दर्शन करने से आपको माता लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाते हैं। अगर उल्लू पंछी के दर्शन आपको हो जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी जी के दर्शन आपको हो गए। अगर उल्लू पंछी आपके घर आता है तो आप इसे दाना पानी अवश्य खिलाएं। उल्लू पंछी जो होता है माता लक्ष्मी जी का वाहन होता है। माता लक्ष्मी जी इस पर सवारी करती हैं और जो व्यक्ति उल्लू पंछी के दर्शन करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, उल्लू पंछी रात में ही आता है, रात में ही उड़ान भरता है, क्योंकि उल्लू पंछी होता है वो रात में ही देखता है, इसे दिन में दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, उल्लू पंछी जो होता है वो आगे और पीछे दोनों तरफ का देख सकता है, यानी कि ये अपनी गर्दन को आगे से पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू पंछी को आगे का भी और पीछे का भी देखने का पूरा ज्ञान होता है। तो उल्लू पंछी को वैसे तो लोग उल्लू कहते हैं, पर उल्लू काफ़ी चतुर होता है। उल्लू को वेद पुराण शास्त्रों में भी देवी देवताओं ने काफ़ी चतुर पंछी बताया है, पर आज के समय में लोग उल्लू को उल्लू ही समझते हैं। अगर सफ़ेद उल्लू आपको कहीं दिखाई दे जाए तो उसे काफ़ी शुभ माना गया है। दोस्तों, 10वें नंबर पर आता है गौरैया चिड़िया पंछी। दोस्तों, गौरैया चिड़िया पंछी को भी काफ़ी शुभ बताया गया है। अगर ये आपके घर के आंगन में आती है तो आपके जीवन में काफ़ी सुख समृद्धि आ सकती है। अगर गौरैया पंछी आपके घर में आकर चहचहाने लगती है तो आपको संतान की प्राप्ति होती है, आपके विवाह के योग बनते हैं। जो भी दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है वो सौभाग्य में बदल सकता है। वैसे गौरैया पंछी जो होता है वो काफ़ी डरा हुआ पंछी होता है, ये इतनी आसानी से किसी के पास नहीं जाता है। पर अगर गौरैया पंछी आपके घर में आता है तो इसे काफ़ी शुभ माना गया है। इसे आप दाना पानी अवश्य खिलाएं। गौरैया पंछी से जुड़ी जानकारी आपको वेद पुराण शास्त्रों में देखने के लिए मिल सकती हैं और आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे ऐसे 10 पंछी जिनके बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी से अच्छा लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस तरह की मोटिवेशनल कहानी हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए, अपने सगे संबंधियों को भी बताइए, अपने मित्रों में भी इसे शेयर कीजिए। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो और मोटिवेशनल कहानी हम अपने चैनल पर प्रतिदिन लेकर हाजिर होते रहते हैं। दोस्तों, गौरैया पंछी को आप दाना अवश्य खिलाइए। दाना खिलाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि दाना आपको उत्तर या पूर्व की दिशा में ही देना है। उत्तर या पूर्व की दिशा काफ़ी अच्छी दिशा होती है। दक्षिण दिशा में कभी पंछियों को दाना पानी ना दें और हो सके तो अपने घर की छत पर उत्तर या पूर्व की दिशा में एक बर्तन में पानी भरकर अवश्य रखें, जिससे पंछियों का आपको पुण्य मिल सके। पंछियों का पुण्य वेद पुराण शास्त्रों में काफ़ी अच्छा बताया गया है। नमस्कार, धन्यवाद।